वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज से हम जपजी साहब के विचार गुरु साहब की कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जपजी साहब एक ऐसी वाणी है जिसके सबसे ज़्यादा अर्थ सिखों और दूसरे धर्मों वालों ने किए हैं, बहुत सारी भाषाओं में भी किए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल तरीके से जपजी साहब के अर्थ करके हम कुछ ना कुछ इस वाणी से लाभ प्राप्त कर सकें, कुछ ना कुछ सीख सकें। तो संगत जी, ये अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह जी ने किए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर ये पूरी विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाणी की जो शुरुआत है वह मूल मंत्र से होती है। सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ समझेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत का सबसे पहला शब्द है एक ओंकार। जो एक है, मतलब जो पहला अक्षर है वह गिनती का एक है, जो कि गुरमुखी भाषा का है, जिसे एक कहा जाता है। और दूसरा शब्द है ओंग, जिसका यहाँ अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा। और जो तीसरा शब्द है जो ऊपर आकार बना हुआ है उसे कार कहते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस एक की बात है निरंकार की, उसका कोई अंत नहीं, वह निरंतर है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। संगत जी, एक ओंकार को बीज मंत्र भी कहते हैं। जैसे एक बीज से पेड़ पैदा होता है, ऐसे ही एक ओंकार बीज है जिस बीज से मूल मंत्र पैदा होता है, जो एक पेड़ के तने की भांति है। और इसके बाद इस पेड़ को जो फल लगे हैं, फूल लगे हैं, ये हैं बहुत सारी वाणियां जो मूल मंत्र के बाद आती हैं। लेकिन शुरुआत बीज से होती है, बीज ना हो तो कुछ भी ना होगा। तो एक ओंकार से ना केवल गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत होती है, बल्कि इस पूरे जगत की शुरुआत भी उस एक से ही होती है। तो जिस एक की बात है वह कैसा है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह एक है और उसका नाम सत्य है। सत्य भाव जो हमेशा रहने वाला है। संगत जी, जैसे निरंकार सत्य है, सदा रहने वाला है, ऐसे ही उसके नाम भी सदा रहने वाले हैं। कोई उसे ओंकार कहता है, कोई उसे निरंकार, पार ब्रह्म, खुदा, साईं, परमेश्वर और कई नामों से जाना जाता है। और वह करता क्या है, इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह करता है। भाव, ये जितना भी जगत दिखाई देता है, इन सब का करता वह एक ही है। उस एक से ही सब कुछ बना है। वह सृष्टि व जीवों की रचना करने वाला है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। और केवल कर्ता नहीं, कर्ता पुरख कहते हैं। क्यों? क्योंकि निरंकार ने केवल सब कुछ बनाया ही नहीं, बल्कि सब कुछ बनाकर उसमें बसा भी हुआ है। वह इससे अलग नहीं हुआ, इसलिए उसे पुरख कहा जाता है। और वह निर्भव भी है, अर्थात उसमें किसी भी तरह का कोई भय व्याप्त नहीं है। वह सभी डरों से मुक्त है। संगत जी, गुरबानी में भय का अर्थ कई जगह पर हुक्म भी आया है। भाव सारी सृष्टि उसके भय में चल रही है, पर वह निर्भय है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। इसके साथ ही गुरु साहब ने एक और गुण बताया है, वह गुण है निर्वैर। भाव उसका किसी से बैर नहीं, वह किसी को डराता नहीं, वह किसी से नफरत नहीं करता। इसके अलावा वह अकाल भी है। अकाल भाव, वह काल मृत्यु से परे है, वह अविनाशी है, उसे कभी मौत नहीं आती। इस जगत में जो भी बना है उसे एक न एक दिन मौत आएगी, उसका नाश होगा। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो काल से रहित है। इसलिए गुरु साहब ने अकाल पुरख को अकाल मूरत कहा है। मूरत भाव, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। वह इस पूरे जगत में एक ऐसी ज्योति है जो सदा से जगमगा रही है, जिस ज्योत के कारण सारा जहान रोशन है। वह है अकाल मूरत। और वह परमात्मा अजूनी भी है, अर्थात वह कोई योनि धारण नहीं करता। वह आवागमन के चक्कर से रहित है, उसका न जन्म है न मरण है। इस जगत में कितने सारे जीव हैं, ये सारे जीव उससे ही पैदा हुए हैं, लेकिन वह किसी जून में नहीं आता,
इसी बात को थोड़ा और सही से समझाते हुए एक और गुण गुरु साहब इसके साथ जोड़ते हैं, वह है सैभंग, अर्थात वह स्वयं से प्रकाशवान हुआ है, उसे किसी ने नहीं बनाया, वह खुद से बना है। उसका ना कोई माँ है ना बाप है, लेकिन वह सबका माता है, सबका पिता है, वही सब कुछ है। और ऐसी परम शक्ति जिसका ना आद है ना अंत है, जो आज भी है, जो सदा रहेगा, उससे एक होना ही हमारे जीवन का असल मनोरथ है। और इस मनोरथ को पूरा करने के लिए गुरु के साथ जुड़ना है। गुरु ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे जुड़कर हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। और कैसे उससे मिलना है, कैसे हमें अपने अंदर ही उसे खोजना है, इस सब का ज्ञान, इस सब की बुद्धि सतगुरु के द्वारा ही होती है। इसलिए मूल मंत्र के अंत में है गुर प्रसाद। गुर का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाने वाला गुरु, इसे गुरु कहते हैं। और प्रसाद का अर्थ है कृपा, बख्शिश, अर्थात गुरु की कृपा से ही वह प्राप्त होता है। तो संगत जी, गुरु साहब ने शुरुआत में ही समझा दिया है कि वह भगवान, परम शक्ति, परमात्मा, निरंकार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ समझाया। और अकाल पुरख जिसका नाम सत्य है, जिसके अनेकों नाम हैं, जो हर एक में समाया हुआ है, जो अजूनी है, जो अकाल मूर्त है, उससे एक होने का ज्ञान आगे जपजी साहब में समझाया है। भाव मूल मंत्र का विस्तार आगे वाणी में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वाणी का नाम क्या है। इस वाणी का नाम है जप, जैसे कि गुरु साहब ने जप लिखा है, जिसे हम जप जी साहिब कहते हैं। इसके बाद पहला श्लोक आता है जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि आद सच, जुगाद सच। आद भाव शुरुआत, जुगाद भाव जुगों की शुरुआत से, अर्थात वह निरंकार आदि काल से है। भाव जुगों की शुरुआत से भी पहले का है, जब कुछ नहीं बना था तब भी वह था, और ऐसा नहीं कि वह अब नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं कि है भी सच, नानक होसी भी सच। है भाव अब भी है, वह सत्य स्वरूप परमात्मा वह अब भी है। और हे नानक, वह होसी भाव वह आगे भी रहेगा, सदा रहेगा। सच का यह अर्थ है जो सदा रहने वाला है, जो हमेशा से था और रहेगा। तो संगत जी, पहले मूल मंत्र में गुरु साहब ने परमात्मा के बारे में समझाया, और अब इस श्लोक में भी बताया कि वह कब से था और कब तक रहेगा। इसके बाद एक से एक होने के लिए लोग कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, उसके बारे में बात है। और गुरु साहब ने समझाया कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका व्यर्थ है। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख बार। उस एक से एक होने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सोचे का यहाँ अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। तो संगत जी, मन ने तो अपनी शुद्धता पर ध्यान देना था, लेकिन वह तन की शुद्धता, तन की पवित्रता में लग गया। तन को तरह तरह के स्नान कराने लगा और लोगों से दूरी बनाने लगा। क्यों? क्योंकि कहीं मेरी पवित्रता भंग न हो जाए, ऐसी उसकी सोच बन गई। पर गुरु से फरमाते हैं कि ऐ मन, चाहे तू लाख बार इस तरह से पवित्र होने का प्रयास कर, ऐसा करने से मन कभी भी शुद्ध नहीं होता। और जब तक मन शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, तब तक हम ना रब से एक हो पाते हैं, ना अपने आप से। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौन धारण करके परमात्मा को, ईश्वर को पाना चाहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि चुप है चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मौन धारण करके रखते हैं, लेकिन कितना भी मौन धारण किया जाए, चुप रहा जाए, लिवतार भाव एक तार समाधि में बैठकर चाहे कितना भी लंबा मौन धारण कर लिया जाए, ऐसा करने से भी मन चुप नहीं होता। शरीर चुप हो सकता है, मुंह चुप हो सकता है, मन चुप नहीं होता। वह तो भीतर से कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। संगत जी, बिना गुरु के मन ना तो टिक पाता है, ना ही चुप कर पाता है। इसलिए इसे जबरदस्ती चुप नहीं करवाया जा सकता। गुरु से फरमाते हैं कि मैं चाहे कितनी भी चुप करवाऊं, वह मन चुप नहीं होता। भाव मन को शांति नहीं मिलती। मन तभी शांत होता है जब इसे ज्ञान मिले, समझ मिले,
नाम मिले, तो ये सब मिलता है गुरु के प्रसाद से। जब गुरु को जीवन में लाते हैं, गुरु की वाणी को मन में बसाते हैं, तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन टिकता है, मन चुप होता है। फिर मन को चुप करवाना नहीं पड़ता, उस पर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, खुद ही विकारों की तरफ से वह चुप हो जाता है। तो संगत जी, मन को शांत करना जरूरी है। यदि नहीं शांत किया तो मन को एक ऐसा रोग लग जाएगा जो हमें पूरा जीवन तड़पाएगा, वह है तृष्णा। गुरु साहब फरमाते हैं कि भुखिया भुख ना उतरी, जे बनना पुरिया पार। भाव की एक तरफ वह हैं जो भूखे रहकर परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि शरीर को किसी भी तरह का कष्ट देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जैसे मौन रहने से मन मौन नहीं होता, ऐसे शरीर को भूखा रखने से भी मन की भूख नहीं मिटती। मन तो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, उसे तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। शरीर को तो जबरदस्ती करके भूखा रखा जा सकता है, लेकिन मन की तृष्णा को दूर नहीं किया जा सकता। मन की तृष्णा दूर करने के लिए चाहे इसके सामने लाखों पदार्थों के ढेर लगा दो, चाहे सारे नगरों के पदार्थ लाके रख दो, इसकी भूख कभी नहीं मिटती, इसकी तृष्णा कभी दूर नहीं होती। तृष्णा का भाव है और मांगना। ये एक अवगुण है, ये आग की तरह है। जैसे आग में कितना भी कुछ डालते जाओ वह उसको जलाती जाएगी, ऐसे ही तृष्णा होती है। हमारी मांगे कभी खत्म नहीं होती, चाहे हम कितना भी मांगते जाएं। लेकिन जब इसे सब्र, संतोष जैसे गुण मिलते हैं, तब इस तृष्णा को भी दूर किया जा सकता है, इससे मन की भूख भी मिट जाती है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि केवल तृष्णा ही नहीं, हमारे और परमात्मा के बीच में एक और अवगुण भी आता है, वह है चतुराई, मन की चालाकी। गुरु साहब फरमाते हैं कि सहस सियाणपा लख हो ता इक न चलै नाल। आजकल जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे बाबा और संत लोग हैं जो लोगों को अपने ज्ञान से भरमा लेते हैं। वे अपनी चतुराई से लोगों में भ्रम पैदा करते हैं और लोग उन्हें ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चतुराई हो, चाहे हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हो, लेकिन ये सभी अहंग युक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुंचने में सहायक नहीं होते। इससे लोगों तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन निरंकार तक नहीं। तो मन में अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर किया क्या जाए, कैसे मन को शुद्ध किया जाए, कैसे इसे चुप कराया जाए, कैसे इसकी भूख मिटाई जाए, कैसे इसकी चालाकी को दूर किया जाए। कहने का भाव के कैसे सत्य का रूप हुआ जाए, कैसे परमात्मा का रूप हुआ जाए, कैसे मन को सच्चा सच्चार बनाया जाए। गुरु साहब इसके बारे में फरमाते हैं कि केव सच्चारा होई है, केव कूड़ टुटै पाल। पाल का अर्थ है पर्दा या दीवार। अर्थात प्रश्न ये पैदा होता है कि परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है, कैसे सच्चारा बना जा सकता है, कैसे सत्य के मूर्त बना जाए, कैसे एक से एक हुआ जा सकता है, या कैसे हमारे और निरंकार के बीच जो मिथ्या की दीवार है उसे कैसे तोड़ा जाए। वह दीवार जो विकारों व चालाकियों से मन ने अपने अंदर खड़ी कर ली है, वह कैसे टूट सकती है। तो इस सवाल के जवाब में गुरु साहब पहले पदे भाव पहले पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो इस दीवार को तोड़ने का जवाब या विधि गुरु साहब समझाते हैं कि यदि उसके हुक्म में चला जाए तो ये दीवार टूट सकती है। यही एक तरीका है, यही एक विधि है। जब तक हम अपनी मर्जी से चलते हैं, भाव बिना सोचे समझे वहम भरम दुविधा आदि के रास्ते पर चलते हैं, तो हम अपने अंदर दीवारें बना लेते हैं, ना केवल परमात्मा के प्रति बल्कि लोगों के प्रति भी, खुद के प्रति भी। हम अपना नुकसान, अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं जब हम विकारों में चालाकियों में फंस जाते हैं। लेकिन यदि हुक्म रजा में चला जाए, उसके आदेश में चला जाए, जैसा परमात्मा चाहता है वैसे चला जाए, जिस राह पर वह चलाना चाहता है उस राह पर चला जाए, तो मन की सभी दीवारें, सारे भ्रम टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही मन की दीवार गिर सकती है।
मन का पर्दा दूर हो सकता है। संगत जी, जवाब हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो, पर इसे आसान बनाने के लिए गुरु साहब ने दूसरी पौड़ी में बहुत ही खूबसूरत समझाया है कि हुक्म है क्या, कैसे ये काम करता है। उसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पौड़ी में, जिसे पदा कहते हैं, उसमें फरमाया है। तो जिसके विचार हम अगली वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि हुक्म, रजा या आदेश क्या होता है और कैसे इसे हमें समझकर मन के ऊपर पड़े पर्दे को दूर करना है और परमात्मा से एक होना है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बारंबार शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।